हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को हमारे लाइक कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग एकदम बेसिक रूप से हिंदी को पढ़ते हैं, जो आए दिन किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे पहले वर्णमाला से। वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला है दोस्तों, वर्णमाला को हमने दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका स्वर, जिसे हम वावेल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वावेल्स। और एक होता है व्यंजन, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले वावेल्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वावेल्स जो होता है आपका, जिसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वर, स्वर को दोस्तों हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? तीन भागों में डिवाइड किया है। चलिए इन तीनों को देखते हैं। देखिए, स्वर को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला आपका स्वर होगा दोस्तों ह्रस्व स्वर। क्या होगा? ह्रस्व स्वर होगा। दूसरा आपका दोस्तों होगा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होगा, ठीक है। और आपका तीसरा होगा पिलुप्त स्वर, ठीक है। क्या होगा? पिलुप्त स्वर होगा, ठीक है। तो आइए हर स्वर को देखते हैं। हर स्वर जो होते हैं दोस्तों, वो होंगे आपके आ, ठीक है, ई, उ, री, ठीक है। ये आपके दोस्तों क्या है? ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ह्रस्व माने छोटा। तो कितने हैं दोस्तों? इनकी संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। दीर्घ स्वर दोस्तों कौन कौन से होंगे? तो दीर्घ स्वर आपके होंगे बड़ा आ होगा, ठीक है, और बड़ी ई होगी, और बड़ा ऊ होगा। इसके बाद आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और आपका ए आई होगा। इसके बाद ओ होगा, और आपका क्या होगा? औ होगा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है? आपके दीर्घ स्वर है, और ये आपके ह्रस्व स्वर है। और दोस्तों आपका प्लुत स्वर कौन से होते हैं? तो प्लुत स्वर दोस्तों वो होता है, जैसे किसी जगह आप देखेंगे लिखा होगा इस तरह से ओम, ठीक है, ओम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये बना हुआ है तीन की तरह, ठीक है। ऐसा कहीं पर दिख जाए तो आप लोग उसको क्या समझ जाएंगे? प्लुत स्वर समझेंगे, ठीक है। क्योंकि आए दिन हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसआई हो, ठीक है, चाहे वो किसी टीचर का एग्जाम हो, सीटेट हो, टेट हो, कोई भी हो, तो उसमें ये दोस्तों पूछता रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एकदम बेसिक रूप से कि स्वर आपके तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो स्वरों की संख्या होती है आपकी टोटल कितनी होती है बताएंगे कोई? 11 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 11 होती है। देख रहे हैं, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि ये इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है, यानी कि 7 4 कितने हो जाएंगे आपके? 11 हो जाएंगे, ठीक है। 11 स्वर हो जाएंगे। और आपको देखे होंगे जो होगा आपका लास्ट में होता है अंक और आह, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब बचपन में कक्षा 1 में जब पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अंक आ, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोस्तों स्वर नहीं कहलाते हैं, ठीक है, न तो ये व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आयोग वाह कहलाते हैं। आयोग, आयोग वाह, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? आयोग वाह कहला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग इसके बाद हम व्यंजन को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा स्वर क्या हो गया दोस्तों? पूरा हो गया, ठीक है। तो आइए स्वर को देखिए, स्वर क्या कह रहा है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए व्यंजन को देखते हैं। तो दोस्तों व्यंजन जो होते हैं आपके हैं व्यंजन, ठीक है। व्यंजन को दोस्तों हम लोग डिवाइड करेंगे कितने भागों में? कोई बताएगा? कमेंट करके बताइए कितने में? 5 भागों में बांटेंगे इसको। कितने भागों में? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। इन 5 भागों में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों पहला आपका जो होगा वो होगा स्पर्श व्यंजन। क्या होगा?
क्या होगा दोस्तों, बताइए। आसपास, आसपास व्यंजन, ठीक, आसपास व्यंजन। दूसरा आपका दोस्तों होगा, क्या होगा बताएंगे कोई, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होगा। और अगला होगा आपका उष्म, उष्म व्यंजन, ठीक, उष्म व्यंजन। अगला होगा दोस्तों आगत, क्या होगा, आगत व्यंजन, ठीक है, आगत व्यंजन। अगला दोस्तों आपका रहेगा, बताइए कौन बताएगा, अगला आपका क्या होना चाहिए, अगला आपका होगा संयुक्त, क्या होगा, संयुक्त व्यंजन, ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए हम लोग स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो होंगे आपके वो होंगे का, ठीक है, इसके बाद खा, इसके बाद गा, इसके बाद घा और आपका अंगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब स्पर्श व्यंजन में कहलाएंगे। और इसके बाद होगा चा, छा, जा, झा, या, टा, था, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, आपके आसपास व्यंजन है। ये व्यंजन जो आपके शुद्ध नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। अब इसको शुद्ध आप समझिएगा मत, व्यंजन शुद्ध कब होंगे, जब इस पे हलन लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तब पे हलन पड़ जाएगा, तभी ये व्यंजन शुद्ध कहलाएगा, सही कहलाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इस व्यंजन को पूरा करने के लिए हमने इसमें स्वरों का मेल हुआ है, ठीक है। देखिए, और इसमें एक होता है तथा, करके लिखिएगा, तथा डा और ढा, ठीक है। ये सब क्या है, इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपके अस्पष्ट व्यंजन हो गए। आइए हम लोग अगला देखते हैं। दोस्तों इनकी संख्या देख लीजिए, इनकी संख्या जो आपकी होगी, ये देखिए अस्पष्ट व्यंजन जो आपके हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपके कितने हैं, ये आपके हैं 25। जब भी प्रश्न पूछेगा कि आसपास व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो 25 होगा। ये दो इसमें और मिला दीजिएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो आपके हो जाएंगे 27, 25 दो 27 हो जाएंगे आपके, ठीक है। आइए अब लोग हम लोग दे देते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन वो कहलाते हैं दोस्तों, जैसे या, ठीक है, रा, ला, वा, ये आपके दोस्तों क्या है, अंतस्थ व्यंजन होंगे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या 4 है, ठीक है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन दोस्तों वो होंगे जो आपके सा, बड़का सा में, फिर उसके बाद धनी सा जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटा सा, उसके बाद हा, ठीक है। ये आपके क्या है, उष्म व्यंजन है, ठीक है। और आपके आगत व्यंजन दोस्तों क्या है, तो आगत व्यंजन दोस्तों वो होते हैं, जैसे लिखा जाए जा और यहाँ पर बिंदी लगा दी जाए, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे इस तरह से यहाँ पर बिंदी लगी होगी, ठीक है। ज फ, ज फ, ठीक है। और आपके दोस्तों संयुक्त व्यंजन जो होंगे वो होंगे आपके, बताइए कौन कौन से होंगे, जैसे ज्ञान, ठीक है ना। चलिए पहले ज्ञान नहीं लिखा जाए, पहले हम लोग लिखेंगे छत्र ज्ञान, इस तरह लिखा जाए ना, छत्र ज्ञान, और एक होता है त्रा, ठीक है। ये दोस्तों आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। सब लोगों समझ गए। आइए इन संयुक्त व्यंजनों को हम लोग तोड़ देते हैं। देखिए इसमें क्या क्या मिलकर बना है, तो ये जो आपका छा है ना दोस्तों, इस छा में जो है क्या क्या मिलकर बना है, आधा का और पूरा मूर्धन्य शा मिलकर बना है छा, ठीक है। त्रा में देखिए, त्रा किसके द्वारा बना है, तो त्रा में ता आधा रहेगा और पूरा रा, ठीक है, त्रा हो जाएगा। ज्ञा वाले में देखिए दोस्तों, ज्ञा को किससे किससे बना है, तो पूरा
आधा जा रहेगा, ठीक है, और आपका इया रहेगा, ठीक है, तो मिलकर क्या बनेगा, ज्ञा बनेगा। ठीक, चलिए आइए एक और है आपका, सही तो है, त्रा, ठीक, इसमें क्या मिलकर बना है, ये मिला है सा और पूरा रा, ठीक है, ये सब मिलकर ये संयुक्त व्यंजन को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, इनको बोलने के लिए देखिए क्या किया जाता है, ये होता है आपके का वर्ग, यानी कि इसे हम कंठ कहते हैं, क्या कहेंगे, कंठ, यानी कि ये कंठ द्वारा बोला जाएगा। जैसे आप कभी भी स्पष्ट करिएगा, ये कंठ आपका है ना, यहाँ से आप बोलेंगे तो बोले आवाज आएगी क ख ग घ, ठीक है, अंगा, अंगा तो नाक द्वारा बोली जाएगी, ठीक है, इसलिए इसे अनुनासिक वर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये चा जो आपका है ये तालु है दोस्तों, क्या है, तालु, यानी कि जैसे ही आप चा बोलेंगे, ठीक है, जैसे ही आप चा बोलेंगे, ये जो आपकी जिह्वा है ना, वो जाकर आपके तालु, तालु पर होता है ना, उसमें जाकर टच होगी। ठीक है, बोल के देख लीजिएगा, जैसे चा छा, जैसे बोलने का प्रयास करिए, देखिए आपका जो जिह्वा है वो जाकर आपके तालु में टच हो रही है, तो इसलिए ये तालु वर्ण है। ठीक है, और ये आपके कौन से हैं, ट ठ ड ढ, तो ये आपके मूर्धा है, क्या है दोस्तों, मूर्धा, ठीक, मूर्धा वर्ण है। ठीक है, और आपके मूर्धा, और आपका ये जो है दोस्तों, ये आपके दंत हैं। ठीक है, त थ द ध न, आप जैसे ही ता को बोलेंगे, ये दोनों जो दांत हैं वो आपस में जीवा के बीच में, ठीक है, जीवा के बीच में दोनों दांत जाकर टच होंगे। देखिए ता था दा, जैसे ही बोलने का प्रयास करिए आप लोगों को समझ में आएगा कि दोनों दांतों के बीच में जिह्वा जाकर टच हो रही है, तो क्या कहलाएगा, दंत वर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब अगला है आपका ओष्ठ, क्या है दोस्तों, ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ म, यानी कि इनको बोलने से पहले आप लोग प्रयास करिए, जैसे ही आप बोलेंगे पा, तो जैसे पा बोलेंगे आपके दोनों होठ आपस में क्या हो जा रहे हैं दोस्तों, टच हो जा रहे हैं। देखिए पा फा बा बा हो रहे हैं टच ना, इसीलिए ये क्या है, ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया होगा। ठीक है, आपका अंतस्थ व्यंजन आप समझ गए होंगे, या रा ला वा, ठीक है, ठीक, अंतस्थ मतलब कि जो बहुत कम समय में, जैसे या र ल वा बोलते समय देखेंगे तो कम समय में ये शब्द बोले जाते हैं। आपका उष्ण व्यंजन जो है दोस्तों, जो ये आपका है उष्ण व्यंजन, ये दोस्तों क्या है, ये जो है इस सा को बोलने के लिए जानते क्या करना पड़ेगा, इस सा को बोलने के लिए आपको तालु का प्रयोग किया जाएगा, किसका, तालु का। जैसे सा, बड़े सा को बोलने के लिए आप जो कि जीवा को कहां पर ले जाएंगे, तालु में जाकर टच करेंगे। ठीक है, इसमें तालु में, ठीक, तो आपका बोलेंगे क्या, सा, मूर्धा, ये जो मूर्धनी सा है इसको क्या बोलेंगे, मूर्धा, यानी कि आप जैसे सा बोलेंगे आपका जीवा जो है ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ गया सा, और ये सा जो आपका है ये दंत है, यानी कि जैसे छोटे सा को बोलेंगे सा, जैसे सा बोलेंगे वो दोनों दांतों के बीच में जीवा जाकर टच हो जा रही है, इस सा को बोलेंगे। ठीक है, हा जो आपका है वो काकल है, यानी कि ये जो काकल है आपके यहाँ से बोलेगा। ठीक है, हा क्या बोलेंगे, ह, आवाज यहाँ से आएगी हा की। ठीक, और ये आगत व्यंजन आप जानते हैं ज फ, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन आप लोगों ने हमने आपको भी डिटेल से बता दिया कि छ त्र ज्ञ और सा है। छा किस वर्ड से मिलकर बना है, तो आधा का और पूरा मूर्धनी सा से मिलकर बना है, और आपका त्रा जो है ये किससे मिलकर बना है, तो आधा ता और पूरा राग से मिलकर बना है। इसी तरह ज्ञा को देखिए, आधा जा और पूरा इया से मिलकर बना है, और सा जो आपका है ये बड़ा सा आधा है प्लस पूरा रा रहेगा, तब सा बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरह नया वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे, तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू।